हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें देखिए, यह जो आपका विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया या विश्लेषण अभिक्रिया या इसी को आप कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया भी आप इसी को कह देते हैं। तो इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं पूरा। और इसके अलावा जैसे और भी आप दूसरा यहाँ देख पा रहे होंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, इसको भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जैसे ये वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं भी पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल के साथ सब कुछ कवर कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ देखें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे आप कह देते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसी को आप कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जो पार्ट नंबर 4 आप वीडियो, अब मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। और ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं, इसको भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उदासीनीकरण ये अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। तो आज से हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। देखें, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, ये टॉपिक रहेगा आज। ठीक, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे आप कह देते हैं लाइट केमिकल रिएक्शन। ठीक, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? सिंपल है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं? तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों के मिश्रण को अंधेरे में रखने पर उनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती है, परंतु उस मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर वे परस्पर संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन इसका। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों गैसें हैं। अब इनको अगर हम सनलाइट कहीं कहीं लिखा रहेगा, सीधा सनलाइट लिखा रह सकता है। सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या हो सकता है एच न्यू लिखा रहे, या हो सकता है यूवी अल्ट्रावायलेट लिखा रहे। ठीक, इसका मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस करके लिख देते हैं 2HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। अगर आप सोचें कि इसको अंधेरे में हम करवा लें तो कोई अभिक्रिया इनके बीच नहीं होगी। ठीक, इसलिए याद रखें, यह रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे अभी ये रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया कि हाइड्रोजन, ये रिएक्शन अभी आप लोगों ने देख ही लिया कि हाइड्रोजन जो है वह क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लेगा। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें हरे पौधे वायु में उपस्थित ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसे आप कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से जल का अवशोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब यहाँ पर जो आप ये पृथ्वी से जल लेते हैं, यानी H2O लेते हैं, H2O वो जड़ों के द्वारा H2O लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र,
छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं से CO2 को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो फिर क्या बनाएगा ज़रा देखें यहाँ पर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया और ग्लूकोज, ज़रा ध्यान दें, ग्लूकोज बनाएगा यहाँ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O लेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये देखिए ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस ये रिलीज करता है, जिसको हम लोग श्वसन के लिए यूज करते हैं। देखिए ये अब क्रिया, अब अगर आप इंटरमीडिएट की बुक में NCERT में देखेंगे तो इसके साथ जल भी बनता है, ध्यान दें, और तब संतुलन अलग होगा। ठीक, संतुलन तब अलग हो जाएगा। हम इसको दिखा रहे हैं, यहाँ देखें। जैसे CO2 है, CO2 जल ये लेगा, इसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 ये बनेगा। इसके अलावा O2 बनेगा, इसके अलावा जल भी बनता है, यही आपको जानना था। अब इसको बैलेंस कर दीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ 6 करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन आप ज़रा देखें, यहाँ पर 12 है ग्लूकोज में और वाटर में 2 है। तो यहाँ इसको बैलेंस इस तरीके से होगा। अगर आप यहाँ 6 करते हैं तो 6 दूनी 12, यहाँ 12, यहाँ 24, तो 12 दूनी 24, यहाँ 12 लगा देंगे, H2O के पहले 12 लगाएंगे तो 12 दूनी 24 और 12 ऑक्सीजन भी हो गया यहाँ, और 6 दूनी 12 यहाँ, तो 12 12 24 ऑक्सीजन, तो 6 तो यहाँ ग्लूकोज में हो गया और 6 हो गया यहाँ वाटर में। तो यहाँ पर 12 तो हो गया वाटर और ग्लूकोज मिला के, तो यहाँ 6 दूनी 12 कर देंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा। तो वाटर भी बनता है, वाष्पोत्सर्जन भी उसी में साथ में होता है, आप देखते हैं। तो ये सही रिएक्शन है, ध्यान दें, जो इसमें बुक में दिया है ये पुरानी अवधारणा के अनुसार है, लेकिन बाद में इसको करेक्शन कर दिया गया था, तो इसको भी जानते रहिए। ठीक, और आगे देखते हैं, ये भी है आपका एग्जाम्पल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। जैसे देखें सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ऐसा ही सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड भी करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड भी करते हैं। ऐसे ही जैसे सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट में सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस अलग, ऐसे ही सिल्वर आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दें, तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और आयोडीन जो है ये अलग हो जाएगी सिल्वर आयोडाइड से। ये क्या होते हैं, ये टूटकर अलग हो जाते हैं, अर्थात अपघटित हो जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, और इसी कारण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। ध्यान दें, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप कहाँ चढ़ा रहता है, तो फोटोग्राफी जो फिल्म होती है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म, उसी के सरफेस पर, सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है, जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब देखें हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, क्या है ये आपका ऑक्सीकरण अवकरण, या इसी को हम लोग कह देते हैं ऑक्सीकरण अपचयन। इसी को क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण तो कह ही रहे हैं, अवकरण को अपचयन भी कह देते हैं, अपचयन। ठीक है, ये इसके अलावा हो सकता है कहीं आपको मिले ऑक्सीकरण को, ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। ऑक्सीकरण जिस तरीके से अवकरण का एक दूसरा नाम है अपचयन, उसी तरीके से ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम है उपचयन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी जानते रहिए।
उपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसी को कह सकते हैं उपचयन अवकरण अभिक्रिया। ध्यान देना, सब सारे नाम आप जानते रहे। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कह देते हैं और अवकरण को हम अपचयन भी कहते हैं। तो इसलिए याद रहे कि ऑक्सीकरण का मैं एक बार फिर से यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। उपचयन है, उपचयन भी इसे कहते हैं, उपचयन, और अवकरण को अपचयन कहते हैं, अपचयन। इसको याद रखे रहिए कि हो सकता है कहीं मिल जाए। उपचयन अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ये सारी बातें एक ही हैं, बस नामकरण इनका समझे रहिए। अब देखिए, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, उसी को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इन्हीं को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स क्यों कहते हैं ये समझिए। देखिए, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन है। और इसको कहते हैं रिडक्शन, क्या कहेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन कहते हैं। ठीक, अब इसमें समझिए, इसका फर्स्ट 3 लेटर ले लिया गया, रिडक्शन का फर्स्ट 3 लेटर और ऑक्सीडेशन का स्टार्टिंग का 2 लेटर ले लिया गया। अब इसी को मिला करके बना दिया गया RED, रेड, रेड, और यहाँ OX, ऑक्स, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन कह दिया गया। अब यहाँ ये नहीं कि रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल कह दें, लाल बैल नहीं, रिडॉक्स यानी रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ध्यान देना, इतने पूरे को मिला करके केवल रिडॉक्स भी कह सकते हैं, रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रिडॉक्स इंग्लिश में भी आप ऐसे लिखते हैं रिडॉक्स, तो ये जानते रहिए। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती हैं। ये रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। इन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इन्हीं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, इसी को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब रसायन शास्त्र के अध्ययन में इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण क्या है। ठीक, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसी कहते हैं, देखें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ध्यान रहे, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यही लिखना चाहिए था, या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। ठीक, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दें, इसमें कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको दिखाते हैं हम क्या होगा। जैसे वैसे भी आप समझ सकते हैं इंग्लिश से, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब समझे रहिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और डेशन का मतलब एडिशन, योग हो, क्या हो, एडिशन मतलब योग हो। कहीं अगर ऑक्सीजन का योग हो, वही ऑक्सीजन का संयोग मतलब योग। ऑक्सीजन का अगर योग हो या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो, ठीक है, ये भी याद रखे रहिए, अथवा किसी यौगिक में हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखे रहना है, कुछ चीज़ें इसमें नहीं दिया गया है, जैसे ऑक्सीजन का संयोग या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व, ये भी लिखना चाहिए था, अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन
या अन्य धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तब कंप्लीट हो जाता है। अब किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, जैसे कार्बन है उससे ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को, जो पहले लिखा रहेगा वो देखिए क्या कर रहा है लास्ट में, कार्बन कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, देखिए कनेक्ट हो गया। यही ध्यान देना पहले क्या लिखा गया है। और इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग होता है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और वैसे भी अगर ऑक्सीकरण को समझना है ना तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप उसके ऊपर चार्ज देख लो। जब चार्ज बढ़े तो जान लीजिए क्या हो रहा है, तब वहाँ तुरंत आप जान लेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे कार्बन पूछा जाए कार्बन का क्या हो रहा है, तो कार्बन का इस कार्बन में चेक कर लीजिए, यहाँ कार्बन पर 0 चार्ज है, यहाँ कार्बन पर अगर एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस तो 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस हो गया, तो 4 प्लस है जान लीजिए यहाँ। तो बढ़ा घटा 0 से 4 बढ़ गया, इसलिए ऑक्सीकरण, जहाँ भी आवेश बढ़ जाए वहाँ ऑक्सीकरण है। ठीक, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, वो आप 11 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। गंधक मतलब सल्फर, इसके साथ ऑक्सीजन को जलाएं O2 को तो SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर क्या किया, ऑक्सीजन को जोड़ लिए तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, अर्थात सल्फर का यहाँ क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और कभी पूछा जाए कि ऑक्सीकरण न दिया रहे तो उपचयन दिया रहेगा, उपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन, उपचयन, ये भी याद रखे रहिए, ठीक है, उपचयन। अब आगे देखें, ये रिएक्शन भी दिया होगा यहाँ, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, इसको देख सकते हैं। सल्फर ऑक्सीजन को जोड़ ले रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन को का संयोग कर ले रहा है। इस अभिक्रिया में गंधक यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, अतः यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। ठीक, अब किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, इसके अलावा और भी, जैसे देखिए कैल्शियम है ना, कैल्शियम है अन्य ऋण विद्युतीय तत्व जो मैं कह रहा था। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, तो इसको भी अगर ये जोड़ रहा है तब भी यहाँ ऑक्सीकरण ही होगा। ठीक, याद रखे रहिए, अन्य ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन के अलावा, जैसे ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हुए, है ना, सल्फर हुआ, तो ये सब, जैसे इसके अलावा भी कैल्शियम दिए रहे और सल्फर, तो क्या बना, कैल्शियम सल्फाइड बना। अब ये कैल्शियम क्या कर रहा है, सल्फर को ऐड कर लिया और ये ऋण विद्युतीय है, तो यहाँ भी ऑक्सीकरण कैल्शियम का हो रहा है। या चार्ज से पता कर लो, यहाँ 0 चार्ज, कैल्शियम सल्फाइड में सल्फर पर -2 तो यहाँ +2 है, और 0 से +2 मतलब बढ़ गया, अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीकरण हो गया कैल्शियम का। ठीक, ऐसे भी जान सकते हैं। किसी यौगिक में, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन भी ऑक्सीकरण होता है। जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाई ऑक्साइड MnO2 के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे यहाँ देखें, HCl MnO2, जब हम इसको हीट देंगे तो MnCl2, मैग्नीज डाइक्लोराइड यानी मैग्नीज क्लोराइड भी कह सकते हैं, जल और Cl2 क्लोरीन गैस यहाँ से देखिए रिलीज हो रही है। तो अब यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाएगा कि HCl से हाइड्रोजन का, देखिए HCl से हाइड्रोजन कहाँ गया, निकल कर कहाँ चला गया, वो देखिए यहाँ H2O में चला गया, और जबकि Cl जो है यहाँ अकेला रह गया, है ना। अब आप कहेंगे यहाँ भी तो है, तो सबसे बेस्ट तरीका इसलिए मैंने बताया ना। अब आप चेक भी कर सकते हैं, Cl का यहाँ -2 है, Cl का -2 है, यहाँ 0 है, -2 से 0 क्या है, बढ़ा, तो ऑक्सीकरण। ऐसे भी अगर न समझ में आए तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन
हाइड्रोजन पर क्या है, यहाँ +1 है और यहाँ H2O में भी +1 है, कोई परिवर्तन नहीं। Cl पर देखेंगे तो -1 है, Cl पर -1 और यहाँ 0, तो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे Mn पर +2 है तो यहाँ भी तो प्लस, Mn पर यहाँ सॉरी +2 नहीं +4 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर ये 2 माइनस तो 2 पर 4 माइनस, तो यहाँ 4 प्लस हुआ और यहाँ पर 2 Mn Cl2 में Mn पर 2 +2 चार्ज है तो यहाँ घटा, तो ये तो अपचयन कहा जाएगा, अपचयन या इसी को अवकरण भी कहते हैं। ठीक, अगर कोई पूछ ले MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है तो अपचयन या अवकरण, और पूछा जाए HCl का Cl2 में क्या हो रहा है, तब आपका उत्तर आएगा ऑक्सीकरण या उपचयन, 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 इसको याद रखे रहना। ठीक, और अब देखते हैं हम लोग अवकरण। अवकरण का मतलब देखें, अवकरण का मतलब क्या है, अवकरण को ही हम लोग अपचयन कहते हैं, अपचयन, अपचयन, उपचयन तो ऑक्सीकरण को कहते हैं, तो याद रखे रहिए। अब यहाँ समझिए, अवकरण अवक्रियाएँ ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत यानी उल्टी होती हैं। अवकरण वैसी रासायनिक अवक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो या अन्य धन विद्युतीय तत्व का संयोग हो या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ऑक्सीजन निकले या निर्ऋण विद्युतीय तत्व निकले, तो वो अवकरण या अपचयन कहलाता है। ठीक, अब किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग, जैसे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, अब आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ऐसा भी तो आप सोचेंगे। रियल में यहाँ पर लिखना चाहिए था जैसे O2 + H2, तब सही रहता। ठीक है, फिर H2O, या ऐसे आइए चेक कर लेते हैं, एक और तरीके सबसे बेस्ट है बताए हैं जिससे कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए आपको यही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन पर देखिए चार्ज कितना है, 0, अभी अणु के रूप में है 0। H2O में हाइड्रोजन पर कितना है, +1। अब हाइड्रोजन से यहाँ बढ़ रहा है, तो किसी तत्व में हाइड्रोजन का संयोग, ये तो जब यहाँ ऑक्सीजन का पूछा जाएगा, ऑक्सीजन पहले लिख रहे होते तब भी ठीक था। अब हाइड्रोजन का पूछा, अगर जब पूछा जाए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर जल बन रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तब तो हाइड्रोजन का यहाँ जब पूछा जाएगा तब आपको बताना पड़ेगा ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग, देखिए अंदर की तरफ यहाँ लिखा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग, ऐसे लिखना चाहिए था, तब H2O बनेगा। ठीक है, और बैलेंस कर लेंगे ये। तो अब यहाँ ऑक्सीजन पर देखिए आवेश कितना है, 0, और यहाँ H2O में -2, तो 0 से -2 घट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपचयन, अपचयन, अपचयन हो रहा है, या इसी को आप अवकरण भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन का पूछा जाएगा, अगर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है तब आप अपचयन या अवकरण बताएंगे, और अगर हाइड्रोजन का पूछा जाएगा तब तो ऑक्सीकरण ही बताना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बनता है, देखिए स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। और अगर यही बात ध्यान दें, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, जबकि अगर हाइड्रोजन का पूछे तब तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन एवं हाइड्रोजन के बीच संयोग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को जोड़ करके HCl बना दिया। अब इस अभिक्रिया में भी साफ साफ यहाँ लिखना पड़ेगा इसको, देखिए लिखा भी है कि इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, अतः यह अवकरण अभिक्रिया है, ध्यान देना है न। ऐसे आप पकड़ लेंगे, जैसे हाइड्रोजन का यहाँ देखें 0 चार्ज, यहाँ +1, क्लोरीन के यहाँ 0 चार्ज, यहाँ -1। तो अब हाइड्रोजन का अगर पूछा जाए क्या हो रहा है तब तो ऑक्सीकरण, क्योंकि बढ़ गया 0 से +1। और अगर पूछा गया कि
क्लोरीन का बताइए क्या हो रहा है। तब क्लोरीन का 0 से -1 घटा तो यहाँ पर हो जाएगा अवकरण। यहाँ अवकरण कहेंगे, अवकरण कहिए या फिर इसी को आप कह सकते हैं अपचयन। अपचयन, ठीक। हाइड्रोजन का पूछेंगे तब तो उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीकरण लिखिए या फिर उपचयन लिखिए, ठीक। तो किसी यौगिक, देखिए किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अगर हो रहा है तब भी वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन यानी अवकरण। तब तक क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक नहीं, हाँ क्यूप्रिक है क्योंकि Cu पर +2, अगर Cu पर +1 होता, Cu पर +2 है, कैसे पता चला, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो ये दो कैंसिल हो गए हैं। तो अगर Cu पर 1 प्लस होता तब इसे क्यूप्रस कहते, ठीक। जैसे कभी ऐसे लिख के आ जाए Cu2 और CuO, ये क्या है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, इसको याद रखना है। तो किसी यौगिक में ऑक्सीजन का निष्कासन तब तक क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर धातु मुक्त होती है। अब Cu देखिए वही कहा गया ना, अन्य धनात्मक जो तत्व हैं वो अगर निकल रहा है तब भी हो जाएगा आपका क्या, यहाँ आप कहेंगे तब भी यहाँ पर आपका धनात्मक निकल रहा है, ध्यान दें यहाँ पर धनात्मक निकल रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से देखना है आपको, उल्टा लिखा है ना, इसीलिए तो यहाँ कन्फ्यूजन आपको हमेशा होगा। H2+CuO अगर लिखता तब आपको खूब समझ में आता कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लिया है ना, ऑक्सीजन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और Cu को निकाल दिया, है ना। तो इस तरीके से तब आप समझ सकते थे। अब लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, यह बात, अब ये बात लिखना पड़ेगा, और लिखा भी है कि इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। देखिए अब लिखना पड़ा, CuO से ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन इसके साथ से निकल कर H2O के साथ चला गया, तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यह क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बताए थे, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन में होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो ये अपचयन हो जाएगा। अब इसमें सिंपल ये समझना है, ऐसे भी आप देख सकते थे, जैसे Cu पर देखिए क्या है, +2 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर 0 चार्ज होता है, तो CuO से Cu में देखिए क्या हुआ, यहाँ 0 +2 से 0 हो गया, मतलब घटा, अर्थात यहाँ अपचयन आप कहेंगे, अपचयन। ये रिएक्शन ठीक ही लिखा है, अपचयन, क्योंकि शुरुआत वाले को लिखना चाहिए तो सही लिखा है। और हाइड्रोजन पर 0 चार्ज, ये -2 इस ऑक्सीजन का है, और यहाँ -2 ऑलरेडी है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाइड्रोजन के ऊपर 0 चार्ज है, जबकि इसमें +1 हो गया, तो 0 से +1 तो बढ़ा, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, जबकि CuO का यहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए लिखा है CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अतः CuO का अवकरण यानी अपचयन होता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ये इम्पोर्टेंट, अकेले न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अवकरण, ये दोनों प्रक्रियाएं सदैव साथ साथ होती हैं। इस कथन को दिए गए उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए ये बात, इस बात का मैं खंडन इसलिए कर रहा हूँ कि अकेले भी हो सकता है, जैसे अभी आप देखें सोडियम है, सोडियम से अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Na+ बन गया, तो 0 चार्ज से +1 हो गया तो बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया, अकेले भी हो रहा है, ठीक है, अकेले भी हो सकता है, ये आपको 11 में मिलेगा, क्लास 11th में, अकेले भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ अभी आप अपने लेवल पर समझें, ये अकेले न तो ऑक्सीकरण होता है जैसे, और न ही अवकरण होता है, ये साथ साथ होते हैं। इस कथन को दिए गए, जैसे देखिए जब
रिएक्शन दो पदार्थों करवाएंगे तब, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस तरीके से तब, जब रिएक्शन होगा किसी के साथ तब अकेले नहीं होगा, ठीक। तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वो साथ साथ ही होगा जब रिएक्शन दो पदार्थों का होगा। अब वहाँ तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस तरीके से हो रहा था। तो देखें, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर धातु और जल बनती है। अभी आपने ये तो देख ही लिया, रिएक्शन भी देख लीजिए। यहाँ Cu और H2 ये आपस में जब रिएक्शन करवाया गया तो Cu और H2O। अब इसमें क्या है, इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, देखिए सिंपल है कि ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के साथ होने के फलस्वरूप जल बनता है, अतः हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर जल में बदल जाता है। इस ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है, अतः क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक अपचायक कभी पूछा जाए तो देखिए यहीं बता देते हैं। अब जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ CuO में O से जब O निकल गया Cu बना तो यहाँ चार्ज कितना था +2, यहाँ कितना हुआ 0, तो बढ़ गया घट गया तो यहाँ हो गया अपचयन, ठीक है, अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन का चार्ज 0 है, जबकि यहाँ H2O में देखेंगे तो -2 है, तो यहाँ तो क्या हो गया, घट गया, है ना, घट गया। और हाँ, 0 से -2 घटा और +2 से 0 हो गया, +2 से 0 हो गया। यहाँ भी आपको घटने यहाँ ज़रा देखिए CuO में Cu पर +2 है और Cu पर 0 है, तो +2 से 0 क्या हो गया, घट गया। और यहाँ 0 से हाइड्रोजन का 0 है। और अच्छा, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का देख लिया है, ऑक्सीजन का नहीं देखना, हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो +1 हो गया, तो यहाँ तो बढ़ गया, 0 से +1 बढ़ गया, तो यहाँ ऑक्सीकरण आप कहेंगे, ऑक्सीकरण ठीक, ऑक्सीकरण हो गया। तो अब इसमें जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक है। यहाँ अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन क्या है तो अपचायक बताएंगे, और अगर पूछा जाए CuO क्या है, क्योंकि जिसका ध्यान देना है, जिसका अपचयन हो रहा है, किसका हो रहा है अपचयन, तो आप बताएंगे यहाँ CuO का अपचयन हो रहा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक होगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक, ठीक है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अब जैसे H2, यहाँ पर क्या होगा, अपचायक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, यही पूरा इसमें इतिहास दिया है। अब आप समझें, यहाँ से एक फिगर दिया गया है, इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए Cu से Cu में क्या हो रहा है, क्योंकि ये कैसे पकड़ेंगे ये जानना है। +2 यहाँ चार्ज है, ध्यान देना, +2, और यहाँ 0 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, घटा, और घट गया तो अवकरण, अवकरण को ही हम लोग अपचयन भी कहते हैं, अपचयन भी कहते हैं, इसे भी याद रखें, अवकरण को अपचयन भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ एरो नहीं बनाना चाहिए, एरो इसमें बनाना चाहिए, ठीक। तो ये क्या किया, हाइड्रोजन ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ +1 हो गया, तो यहाँ तो बढ़ गया, इसलिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहिए चाहे उपचयन कहिए, उपचयन, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यह पदार्थ CuO, जिसे आप CuO कह रहे हैं, यह क्या है, यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है, तो यह ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या हो जाएगा, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीकारक, ठीक है।
ऑक्सीकारक हो गए। और ये जिसे आप कह रहे हैं हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, लेकिन ये कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना था। ठीक, चलिए देखते हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन। अब यहाँ कैसे हम पकड़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये बुक में तो दे दिया, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ समझें। सल्फर H2S में सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है और यहाँ 0। बताइए -2 से 0 बड़ा है छोटा? बड़ा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसीलिए तो ऑक्सीकरण। और क्लोरीन पर 0 चार्ज है यहाँ, और यहाँ क्लोरीन पर HCl में -1 है, तो यहाँ 0 से -1 घटा, और जब घट गया तो हो गया अवकरण कहिए चाहे अपचयन कहिए, अपचयन। ठीक, और जिसका अपचयन होगा, किसका अपचयन हो रहा है? क्लोरीन का, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक है, ध्यान देना। और इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, H2S क्या है, तो H2S ध्यान दीजिए, H2S यहाँ पर इसका हो रहा है क्या, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसलिए यह हो जाएगा अपचायक। क्या हो जाएगा? अपचायक। ठीक है, ऐसे समझने का प्रयास करिए, आ जाएगा, आसान है। पूरा इतिहास बताने की जरूरत नहीं, ये हमने ऑक्सीकारक एवं अवकारक, अवकारक को ही अपचायक कहते हैं, अवकारक को ही अपचायक कहते हैं। ठीक है, अब पूरा आप पढ़ेंगे, ऑलरेडी हमने पहले ही समझा दिया है। देखें यहाँ पर, समझ लीजिए, जबकि ये पहले बता दिया गया है। देखिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ है। इसके विपरीत जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ अवकृत हुआ है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ध्यान दीजिए, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अवकारक कहिए या अपचायक कहिए, अवकारक कहिए या फिर अपचायक कहिए, अपचायक कहलाता है। तथा जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है, अवकरण मतलब अपचयन, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। वही मैं ऊपर अभी बताया। ठीक, अब जैसे यहाँ जरा देखिए, इसको समझिए। यहाँ से H2O2 2H2O में बदला, अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीकृत हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हुआ, ध्यान दें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीकृत हुआ, मतलब ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, अतः हाइड्रोजन अवकारक है। हाइड्रोजन क्या है? अवकारक। कैसे पता चला अवकारक है? अवकारक मतलब अपचायक, अवकारक मतलब अपचायक। कैसे, क्लियर करिए। देखिए, यहाँ 0 चार्ज है और यहाँ +1 है, यहाँ बताइए क्या हुआ, बढ़ गया ना, तो यहाँ हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जिसका होता है वह कहलाता है अवकारक। वह क्या कहलाएगा? अवकारक। इसका देखिए, यहाँ 0 से +1 हुआ तो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ गया ना, चार्ज बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब ऑक्सीकरण जिसका हो वह क्या कहलाएगा? वही तो कहलाएगा अवकारक या अपचायक। समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से अब जैसे ऑक्सीकरण, अवकरण या रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण दिया है। जैसे यहाँ देखें, ये ZnO+C
तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। कैसे पता चला? जिंक से इस जिंक ऑक्साइड में जिंक के ऊपर कितना चार्ज है? +2। कितना है? +2, +2, और यहाँ 0। अब बताइए बढ़ गया घट गया? घट गया, तो यहाँ हो जाएगा अपचयन। अपचयन कहिए या इसी को अवकरण कहिए, अवकरण भी कह सकते हैं, अवकरण, ठीक, अवकरण भी कह सकते हैं। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन तो निकल कर गया कार्बन के साथ, तो कार्बन पर यहाँ 0 चार्ज, लेकिन यहाँ कार्बन पर +2 चार्ज है। कैसे? ऑक्सीजन पर -2 है तो यहाँ +2 होगा ही। इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हुए, इसलिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहिए, चाहे रिडॉक्स अभिक्रिया कहिए, चाहे आप उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहिए, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही इस अभिक्रिया में भी हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।